बाइस्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। देश और प्रदेश में हो रही हर राजनीतिक हलचल को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। दक्षिण कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के मामले में दो अभियुक्त जाकिर और शफीक गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इस हत्या से पनपे सांप्रदायिक तनाव के बीच अपने समर्थकों की आलोचना झेल रहे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह कहकर सबको चौंका दिया है कि जरूरत पड़ी तो इस मामले में योगी मॉडल की तर्ज पर कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि हिंदू वोट बैंक की नाराजगी को कम करने और अपने पैर मजबूत करने के लिए बोम्मई ने योगी मॉडल वाला बयान दिया है। 2014 के बाद से बीजेपी ने देश में हर चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही लड़ा है। 2017 का यूपी चुनाव भी मोदी के चेहरे पर ही लड़ा गया और जीत मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ को सीएम पद की जिम्मेदारी दी गई। बीते 5 साल की परफॉर्मेंस के आधार पर ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने रणनीति में बदलाव करते हुए 2022 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा और बड़ी जीत भी दर्ज की। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार बसवराज बोम्मई ने कहा, उत्तर प्रदेश की स्थिति के हिसाब से योगी सबसे सही मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक में स्थिति से निपटने के लिए अलग तरीके हैं और इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो योगी मॉडल वाली सरकार कर्नाटक में भी रहेगी। राजनीतिक मामलों के जानकारों का कहना है कि अगर कोई सीएम योगी मॉडल की बात करता है तो उनका इशारा बुलडोजर की राजनीति की ओर होता है। अपने पहले कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों और अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलवाए, जिसकी खूब आलोचना हुई। अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान एक सभा में योगी पर तंज करते हुए उन्हें बुलडोजर बाबा कहा था। हालांकि इसके बाद बुलडोजर बीजेपी के प्रचार अभियान का एक अहम हिस्सा बन गया। यहां तक कि यूपी की मजबूरी है, बुलडोजर जरूरी है और बाबा का बुलडोजर जैसे नारे भी गूंजे। सीएम योगी के पिछले कार्यकाल में कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के अभियुक्त विकास दुबे के घर पर भी बुलडोजर चलाया गया था। हाल ही में बीजेपी के पूर्व नेता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी के बाद यूपी के प्रयागराज में छिड़ी हिंसा के कथित मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर को बुलडोजर से ढहा दिया गया। प्रशासन की ओर से पंप के घर को अवैध निर्माण बताया गया था। जानकारों की नजर में बुलडोजर एक्शन दरअसल अपराधियों और अभियुक्तों को दंड देने की प्रक्रिया पर नहीं है। इसके पीछे पूरे प्रदेश और अब देश भर में मजबूत संदेश देने की कोशिश की जा रही है। योगी की ब्रांडिंग ऐसे प्रशासक के तौर पर हो रही है जो अपराध के खिलाफ फौरन कार्रवाई करते हैं। योगी सरकार की इस त्वरित कार्रवाई वाले फार्मूले पर चलते हुए हाल में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार भी अभियुक्तों पर बुलडोजर वाला एक्शन ले चुकी है। योगी सरकार के कामकाज के तरीकों पर सवाल करते हुए कई सारे जो बुद्धिजीवी हैं वो कहते हैं, आप बिना नोटिस दिए किसी के जीवन भर की कमाई से बने घर को ढहा देते हैं, वो भी सरकार की ओर से ऐसा किया जाए तो ये हमारे देश के लिए बहुत नई चीज है। लोगों को आजकल इससे फर्क नहीं पड़ता कि कार्रवाई पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करके ही हो रही है या नहीं। कम शब्दों में कहें तो कानून की जरूरी प्रक्रिया का पालन किए बिना अभियुक्तों पर कड़ी कार्रवाई करना योगी मॉडल है। क्या योगी शासन में कम हुए हैं अपराध? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। इस साल चुनावों से पहले अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 2017 के बाद अपराधी राज्य छोड़कर जा रहे हैं, जनता नहीं। हालांकि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में 28% अपराध बढ़ गए। इसके अलावा सबसे ज्यादा हत्या और अपहरण के मामले भी उत्तर प्रदेश में ही दर्ज किए गए। लेकिन 2020 के आंकड़ों के जरिए सरकार ने यह भी दावा किया कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध घटे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि भूमाफियाओं के खिलाफ योगी सरकार के अभियान के तहत 4 सालों में कुल 484 अभियुक्तों को जेल भेजा गया। इसके अलावा
जबरन संपत्ति हड़पने वाले 399 लोगों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि विकास दुबे एनकाउंटर हो या बुलडोजर कार्रवाई, सरकार यह संदेश देने में सफल रही है कि उन्होंने कानून व्यवस्था को टाइट किया है। सरकार किस तरह से रिजल्ट ला रही है, लोगों को इस समय इससे कोई मतलब नहीं है, जो कि एक खतरनाक स्थिति हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक आप बने रहिए स्कोप मीडिया के साथ। नमस्कार।